हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मंचौरसिया फ्रॉम आजमगढ़। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में। अपनी क्लासेस हमने अब तक की हमारी 2 वीडियो बन चुकी। एक में हमने कंप्लीट सिलेबस देखा था, दूसरे में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा था कि कंप्यूटर होता क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। जो अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। सबसे पहली चीज़, ये लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम पहले अलग रखते हैं। पहले ये समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या होती है, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना हो तो वो जो कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है वही हमारी लैंग्वेज कहलाती है। वो हमारी हिंदी, इंग्लिश, नॉर्मली हम ये सारी चीज़ें लैंग्वेज बोलते हैं। एक कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है, एक कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बात करनी हो, तो ये होता है लैंग्वेज। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन अब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। अब तक तो सिंपल लैंग्वेज के बारे में देखा, अब हमें देखना है कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ पे भी हमें, अब आप सोचोगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज, तो यहाँ तो वो दो कौन से लोग हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो लोग, ह्यूमंस में तो हमें पता है कि दो बॉडी के बीच में जब हम कोई कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं, कोई भी अपनी फीलिंग को शेयर करना है तो एक लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कंप्यूटर में करना है तो यहाँ पे वो दो लोग कौन है जिनके बीच में लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दो लोग हमारे पास जो हैं, एक तो हमारे पास है ह्यूमंस और दूसरा हमारे पास है मशीन। मतलब ह्यूमन और मशीन के बीच में जो ट्रांजैक्शन, मतलब कम्युनिकेशन करना है, उसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज। तो वही हमारा लैंग्वेज होता है। मतलब ह्यूमन मतलब यूजर और मशीन के बीच में, यूजर और मशीन के बीच में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारा कहलाता है लैंग्वेज। एक माध्यम, एक मीडिएटर, जिसके थ्रू हम अपनी, मतलब यूजर अपना कम डेटा के अंदर जो साझा करता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स को मशीन को समझाता है और मशीन की फीलिंग्स को खुद समझता है। तो ये जो हमारे पास आता है, ये एक प्रोसेस है। यूजर मशीन को समझाए और मशीन यूजर को समझाए, तो ये जो होते हैं वही हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाता है। यही हमारा लैंग्वेज कहलाता है हमारे कंप्यूटर में। अब बात करते हैं मशीन में हमारे पास लैंग्वेज कितने टाइप की होती हैं और कैसे काम करती हैं, इनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे पास जो होता है वो हमारे पास 3 टाइप्स की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। आपको मैं बता दूं, कहीं कहीं पे आपको सिर्फ 2 ही टाइप के दिखेंगे, किसी बेसिक बुक में देखेंगे तो 2, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको लैंग्वेज 3 टाइप्स की मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा होता है हमारे पास मिड लेवल, और थर्ड होता है हमारे पास हाई लेवल। तो ये 3 टाइप की हमारे पास लैंग्वेज होती है। कौन कौन सी? लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये लो लेवल में क्या होता है। लो लेवल में वो लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, लो लेवल के अंदर वो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मशीन कोड हमारे पास जो आती है वो आती है मशीन कोड। मशीन कोड मीन्स आपने सुना होगा, मशीन कोड हम किसे बोलते हैं? जो 0 और 1 से मिल के बनती है वो हमारी कहलाती है मशीन कोड। 0 और 1 से जो मिल के बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मशीन कोड। दूसरा इसी से हमारे पास जो आता है नेक्स्ट लो लेवल में क्या आता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है? 0 1 के कॉम्बिनेशन से जो मिल के बनता है, एक हमारे पास बनती है लैंग्वेज, वही कहलाती है। लाइक 1 1 0 0 1 1। तो ये जो हमारे पास एक बना हुआ, मतलब 0 1 से मिल के जो भी हमने यहाँ पे बनाया है उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं मिड लेवल लैंग्वेज में। मिड लेवल लैंग्वेज में हमारे पास जो लैंग्वेज आती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज हमारे पास जो मिड लेवल में आती है वो आती है असेंबली। असेंबली में क्या आता है? असेंबली में थोड़ा सा ये मशीन कोड से डेवलप हुई चीज़ें, थोड़ा सा इसमें
डेवलप होके अब तक सिर्फ 0-1 के फॉर्म में आपने सुना होगा। जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके पास यही भाषा थी, मशीन को समझने, ये सिर्फ मशीन समझती थी, इसे यूजर नहीं समझता था। बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ मशीन समझती है, यूजर नहीं समझता। फिर थोड़ा सा डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद हमारे पास आई मिड लेवल, मतलब असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि इसकी थोड़ी सी चीज़ें डेवलप हुई, डेवलप होने के बाद यहाँ पे 0-2, अब इसने थोड़ा सा यूजर को समझ में आने, मतलब अब तक सिर्फ मशीन को समझ में आती थी, मिड में क्या हुआ, थोड़ा यूजर को चीज़ें समझ में आने लगी। और यूजर को कैसे समझ में आने लगी? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में जो आया वो 0-9 तक चीज़ें समझ में आने लगी, 0-9। एंड देन हमारे पास जो आया नेक्स्ट, वो हमारे पास आया A to Z समझ में आने लगा, मतलब और हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स भी समझ में आने लगे। स्पेशल सिंबल्स मीन्स हमें क्या समझ में आने लगे? प्लस, माइनस, डिवाइड, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये सारे ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स, एट द रेट, ऐसे जो सिंबल्स यूज होने लगे तो ये सारी चीज़ें हमारी मिड लेवल में आने लगी। तो ये सब हमारे मिड लेवल के पार्ट होने लगे, इन्हें हम मिड लेवल या असेंबली लैंग्वेज कहने लगे। इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें डेवलप हुई। जब चीज़ें डेवलप हुई तो हमारे पास आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास सबसे पहले जो लैंग्वेज आई वो आई फोरट्रान। ये हमारी सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज आई। फोरट्रान आई, कोबोल आई, पास्कल, सी एंड C++, जावा, ETC, हजारों, इस तरह से आज हमारे पास हजारों हाई लेवल लैंग्वेजेज आ चुकी हैं जिन पे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे थोड़ी सी चीज़ें और आपको बता दें कि अगर हमारी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है, लाइक जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, इसकी जो कोडिंग की जाती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर लो लेवल लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। इसीलिए ये थोड़ी टफ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ दिनों बाद आती हैं, वे जल्दी से, आज हमारे छोटे छोटे ऐप्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, एक दिन में हज़ारों ऐप्स डेवलप होते हैं, लाखों ऐप्स डेवलप होते हैं। लेकिन हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं 2 या 3 साल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कम्प्लीटली लो लेवल, मतलब बाइनरी लैंग्वेज बेस्ड होता है, मशीन को समझाना पड़ता है, और इसलिए ये प्रॉपर मतलब 2 या 3 साल ड्यूरेशन में तैयार होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल क्या होता है? जो आज हमारे एप्लीकेशन है, जैसे आप कई सारे ऐप यूज करते हो, बहुत छोटे छोटे गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी हाई लेवल लैंग्वेज से बनी होती हैं। जावा, पाइथन, ये सारी जो हमारे पास ढेर सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना है कि मशीन को हाई लेवल समझ में नहीं आता और हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है।